नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। दोस्तों, ये ओपन टॉक्स का एपिसोड है और ये टॉपिक है एमी वे वर्सेस डिवाइन की जो चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि तुम व्यूज के लिए कर रहे हो, फेम के लिए कर रहे हो। तो मुझे कहना है कि क्या ये वाकई में दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे की फेम चुराना चाहते हैं, और ये कौन सी फेम है? कितने फेमस हैं ये दोनों आर्टिस्ट जो एक दूसरे की फेम चुरा करके टॉप में आ जाएंगे? सबसे पहले मैं बात करता हूं डिवाइन की। जो डिवाइन है, क्या उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म इसलिए बनी क्योंकि वो फेमस थे, उनकी स्टोरी हर कोई जानता था और उनसे इंस्पायर होता था? नहीं। दरअसल गली बॉय एक ऐसी फिल्म है जिसको हॉलीवुड की फिल्म से रिमेक किया गया। जोया अख्तर जो है वो चाहती थी ऐसी फिल्म बनाना इंडिया में, क्योंकि उनको लग रहा था हिप हॉप पर बहुत सारे लोग आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्टोरी अगर डालेंगे तो काफी ज्यादा लोग उससे अभी यंग जनरेशन जो है समझ पाएगी। तो उन्होंने रणवीर सिंह को लिया क्योंकि उनके अंदर बहुत एनर्जी है और वो रैप को बहुत पसंद भी करते हैं। उनकी पर्सनालिटी है कुछ इस टाइप की जो उस रोल के लिए वो बहुत परफेक्ट थे। अब इनको लगा कि यहां पर इंडिया में किसकी जिंदगी को ऐसा रेफरेंस देकर बनाया जाए जिससे आम पब्लिक तक, जो हमारा फिल्म का मेन मोटो है कि लोगों तक पहुंचना, ये फिल्म देखी जाए, लोग इसको देखें, तो देखने का रीजन चाहिए था। इसलिए उन्होंने इंडियन रेफरेंस देने के लिए गली के कुछ हिप हॉप आर्टिस्ट उठाए, जिसमें डिवाइन का नाम शामिल था क्योंकि डिवाइन सोनी म्यूजिक से साइन हो चुके थे। तो एक गली से निकलकर एक कंपनी तक साइन होना ये काफी अचीवमेंट वाली बात है। तो उनको लिया गया, उनको ये दिखाया गया कि इनकी जिंदगी पर आधारित है। लेकिन अगर आपने देखा होगा जोया अख्तर के इंटरव्यूज, उन्होंने कहा है कि हमने किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट की जिंदगी पर नहीं किया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मिलती जुलती है, क्योंकि इंडिया की जो गली से निकले हुए हिप हॉप आर्टिस्ट हैं वो कुछ ऐसी जिंदगी जीते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये डिवाइन की जिंदगी या नेजी की जिंदगी से इंस्पायर्ड है। तो ये चीज जब प्रमोशन होती है, और बॉलीवुड इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि बॉलीवुड प्लेटफॉर्म पर अगर कोई चेहरा चलता है तो वो बहुत दूर तक जाता है, नेशनल भी पहचाना जाता है और इंटरनेशनली भी उसकी पहचान हो जाती है। तो डिवाइन ने यही देखा कि भाई मेरा नाम जो है अभी हर जगह पहुंच गया है, क्योंकि फिल्म मेरी जिंदगी पर इंस्पायर्ड बताई जा रही है। तो ये फेम जो है ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी और की दी हुई फेम है, खुद की फेम नहीं है। अब आते हैं एमी वे के ऊपर, इनकी कौन सी फेम है? ये कहते हैं मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूं और मैंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए हैं, और लोग इनको कहते हैं कि अकेले दम पर इन्होंने सब कुछ किया है, और इनके गाने इतने जबरदस्त हैं कि इनका खुद के दम पर सब कुछ खुद के दम पर हुआ है, किसी और का इनकी जिंदगी में कोई रोल नहीं है। तो अब आप देखिए 2018 में जब रफ्तार वर्सेस एमी वे हुआ था, तो मैं ये कहता हूं कि रफ्तार की जो फेम है वो इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि उसको डिस करके कोई फेमस हो जाता। लेकिन यहां पर आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो डिस गेम है, जो एक आपको पता है इंडियन सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा, इसकी कानाफूसी, चुगलीखोरी, ये सब बहुत पसंद की जाती है। तभी तो एकता कपूर ने भी यानी कि उस कॉन्सेप्ट को पकड़ा और सास बहू की जो लड़ाइयां हैं वो सीरियल्स में दिखाई, और वो इतने पॉपुलर हुई, इतने वायरल हुई कि आज जो घरों में लेडीज सीरियल देखती हैं वो एकता कपूर की वजह से देखती हैं, क्योंकि उन्होंने चिपकाया है उनको टीवी से। तो एमी वे ने जब डिस किया, और डिस एक ऐसी चीज थी, एक दो बड़े आर्टिस्ट एक दूसरे को मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, अनसंट कर रहे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये चीज ऐसी हो गई थी। मतलब एक तरीके से लोगों के आम ऑडियंस जो कि कुमार सानू के गाने सुनते थे, सोनू निगम के गाने सुनते थे, और भी आर्टिस्ट के गाने सुनते थे, मतलब बॉलीवुड के गाने, हर तरह के गाने सुनते थे, उन्होंने हिप हॉप को इतना ज्यादा एंजॉय कभी नहीं किया जितना हिप हॉप के खुद के जो आर्टिस्ट एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके जिंदगी में है, दिल में है। लेकिन जो आम पब्लिक है, आम लिसनर है, जो काम धंधे पे जाता है, वो हर कोई हिप हॉप से इतना जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसको जुड़ाने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। तो डिस जो गेम है वो पहली बार इतने बड़े लेवल तक पहुंच पाया क्योंकि एमी वे ने बहुत ही अच्छे तरीके से उस डिस गेम को किया, और एक ऐसे आर्टिस्ट को किया जिसको पहले से थोड़ा सा लोग जानते थे। और उसके बाद ये जो हेट है, ये हेट मल्टीप्लाई होती है। आपको पता है कि कंट्रोवर्सी गेम है, बिजनेस है, तो उसको उन्होंने बेचा, और बेचने के बाद वो चीज चल गई, बहुत ज्यादा चल गई। उसके बाद उन्होंने एक कमर्शियल सॉन्ग टाइप बनाया, मचाएंगे, वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। उसके पॉपुलर होने के पीछे भी एक रीजन ये है, ये केवल एमी वे की खुद की आवाज नहीं है, ये आवाज एक टिकटॉक वीडियो के साथ अटैच हुई जहां पर गीमा थी, और गीमा भी पॉपुलर हुई और वो आवाज भी पॉपुलर हुई। आपको पता है कि टिकटॉक पर कुछ भी कभी भी वायरल हो सकता है। आपने देखा है कि एक बंदा स्माइल करता है जोमेटो का और वो भी वायरल हो जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो इसमें आप टैलेंट को ऐसा नहीं कह सकते कि टैलेंट ही था तभी वो इतना ज्यादा वायरल हुआ।
मतलब कोई चीज वायरल होनी थी तो हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट टैलेंट आपको उठाता नहीं है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर फेम वाली बात है तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं इनके खुद के यूट्यूब चैनल पर जब इन्होंने अब बाद में गाने डालने चालू किए हैं, आप एमिवे को भी देख लो, आप डिवाइन को भी देख लो, इन लोगों के व्यूज कितने आते हैं। ये ऑर्गेनिक बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके व्यूज आप देख सकते हो जो इनके लास्ट गाने हैं। और एमिवे तो कुछ ज्यादा ही गाने डालते हैं, मतलब गानों में 3 मिलियन 5 मिलियन इससे ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं वो? अगर वो फेम है तो कहां है वो फेम, किधर है वो फेम? तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज को चलना था वो चली, उस टाइम पर उसको चलना था इसलिए चली। लेकिन अभी जो डिस गेम चल रहा है, आपने देखा होगा डिवाइन ने जो डिस गेम किया था उस पर भी कोई बहुत ज्यादा व्यूज नहीं आए हैं। इससे ज्यादा व्यूज तो बीबी की वाइन्स की अगर वीडियो डल जाए, कॉमेडी वीडियो, उस पर आ जाता है एक दिन में। अमित भड़ाना के वीडियोस पे आ जाते हैं, राउंड टू हेल के वीडियोस पर आ जाते हैं, मतलब एक नॉर्मल यूट्यूबर जो डालते हैं वीडियोस उन पर आ जाते हैं, तो सॉन्ग पर नहीं आ रहे हैं। तो समझ रहे हो गेम कहां जा रहा है? मतलब इंडिया में डिस जो नया नया उनको लगता था आम पब्लिक को, क्योंकि वैसे डिस गेम पहले से था, लेकिन आम पब्लिक तक जो पहुंचा है इतने ज्यादा 110 मिलियन 200 मिलियन, वो जब तब पहुंचा है क्योंकि आम पब्लिक को पहली बार एक टेस्ट की तरह लगा, तो लोगों ने गपागप खाया। लेकिन अब वो गेम इतना ज्यादा भारी नहीं नजर आ रहा लोगों को। ये डिस गेम जो है हम जैसे लोग जो YouTube पर वीडियो बनाते हैं उनके कंटेंट का टॉपिक हो सकता है, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो मैं कह रहा हूं आम पब्लिक, इंडिया की जनसंख्या 130 करोड़ है, उसमें म्यूजिक को सुनने वाले कितने सारे लोग हैं, सब तक ये डिस गेम नहीं पहुंचेगा। ये पहुंचेगा केवल कुछ एक लोग जो हिप हॉप को पसंद करते हैं, वो रफ्तार से नहीं पहुंचेगा जैसा वो समझ में आया क्या और वो जब गाने गए थे उस तरीके से नहीं पहुंचेगा। इस बात की आप मैं गारंटी दे सकता हूं। कारण ये है कि अब ये चीज बासी हो गई है, कुछ नया लाना पड़ेगा, कुछ भारी लाना पड़ेगा। और एक आग थी डिस वाली उस टाइम पर, वो आग अब बुझ चुकी है। अब ये आग ज्यादा नहीं पहुंचने वाली, उतनी पहुंचेगी जितनी ऑडियंस एमिवे ने अब बना ली है। ऐसे ही गेम डिवाइन के साथ भी होगा। जो रिस्पेक्ट सोच रहे थे अपनी की हाई लेवल पर, उनका नाम पहुंच गया गली बॉय की वजह से, वो नाम भी केवल उस फिल्म तक ही था, वो पीछे छूट गई ये फिल्म। अब आपको नया काम करके ऊपर आना पड़ेगा, लगातार कुछ बड़ा गेम करना पड़ेगा। हर आर्टिस्ट हर टाइम पर बूम बूम नहीं कर सकता, वो उतना फेमस नहीं हो सकता, हर किसी को प्रभावित नहीं कर सकता हर एक गाने में, ये सच्चाई है। इसलिए धरातल पे आओ, इंडिपेंडेंट हो, चाहे लेवल पे साइन हो, अपने आप को इतना बड़ा मत मानो कि तुमको ये लगे कि तुम ही हो मार्केट में, बाकी कोई है ही नहीं। तो आपको मैं बता दूं, चाहे कोई भी हार्ड हो, लेकिन हर बार वो तुक्का नहीं लगेगा जो पहले लग चुका था। इस बात को आप समझ लीजिए। तो बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए